दोस्तों, आज आपके सामने मैं लेकर आया हूँ एक बड़ी ही दिलचस्प स्टोरी। और वो स्टोरी सत्य घटना पर आधारित है। निश्चित रूप से ही उसको सुनने के बाद में आप किसी भी उम्र से ताल्लुकात रखते हैं, चाहे आप बचपन से गुजर रहे हैं, चाहे आप जवानी के दौर से गुजर रहे हैं, चाहे आप बुढ़ापे की दहलीज पर पहुँच चुके हैं। ये सच्ची घटना जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये घटना आपको अपने आप को बदलने के लिए मजबूर कर देगी। और निश्चित रूप से इसके जो सकारात्मक परिणाम आपको मिलेंगे, उसको पाकर के आप दंग हो जाएंगे। आइए मैं सच्ची घटना पर आता हूँ। बात एक बार की है कि मैं कहीं बाहर से आया हुआ था और कोट पैंट पहने हुए थे, हाथ में सूटकेस था। दरअसल ट्रेन ने मुझे रात्रि में करीब 9 बजे के आसपास एक गांव देहात के एरिया में छोड़ा, जो मेरा लोकल स्टेशन था। वहाँ पहुँचने के बाद मैं स्टैंड पे खड़ा हुआ था और वहाँ पे मैं वेट कर रहा था कोई सवारी मिल जाए और मैं अपने गंतव्य पे पहुँचूँ। दरअसल मैं काफ़ी देर मुझे वेट करते हुए हो गई। कई लोगों से मैंने लिफ्ट लेना चाहा, लेकिन सभी ने मना कर दिया। इसी बीच में कमाल की घटना घटती है कि मैं जहाँ खड़ा हुआ था वो इत्तेफाक से रेलवे क्रॉसिंग का भी जगह था। तो रेलवे क्रॉसिंग का जगह था, तो इस वजह से वहाँ पे वो फाटक जो है रेलवे का वो लगा दिया जाता है और फिर एक लाइन कतार लग जाती है, वाहनों की लंबी कतार लग जाती है। मैं जाड़े का समय था, रात के 9 बज रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि जाड़े में गांव देहात में रात के 9 बजे काफ़ी देर माना जाता है और उस समय किसी पब्लिक कन्वेंस का मिलना बड़ा मुश्किल होता है। वैसे भी ग्रामीण समाज की स्थिति तो बड़ी चिंताजनक है। वहाँ पे तो दिन में भी अगर आप स्टैंड पे खड़े हो जाएं तो कई बार घंटों लग जाते हैं और आपको पब्लिक कन्वेंस नहीं मिलेगा। खैर, मैंने कई लोगों से, वहाँ जो कतार में वाहन खड़े थे, कोई ट्रक था, कोई कार थी और कोई मेटाडोर था, मैंने कई लोगों से रिक्वेस्ट किया कि भाई मुझे करीब 6-7 किलोमीटर दूर जाना है और मुझे वहाँ तक के लिए अपनी लिफ्ट दे दें। कोई भी आदमी राज़ी नहीं था। उन्हें मुझ पे शक था कि कहीं ये आदमी गलत किस्म का ना हो और बीच में हमें कोई दिक्कत हो। खैर, रीज़न जो भी रहा हो, इसी बीच में जो सबसे आगे ट्रक वाला खड़ा हुआ था, मैंने उससे रिक्वेस्ट की। नई उम्र का लड़का था वो, और मैंने उससे कहा भाई मुझे करीब 6-7 किलोमीटर दूर ही मेरा स्टैंड है और मुझे अपने गांव जाना है, तो मुझे वहाँ तक छोड़ दो। जो भी चार्ज आप लोगे मैं दे दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसने पहले बड़े अजीब से स्टाइल में मेरी तरफ देखा और बोला नहीं नहीं, हम रात के समय सवारी नहीं बैठाते। बड़ा धक्का सा मुझे लगा, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। मैंने दोबारा उससे फिर रिक्वेस्ट की, क्योंकि पहले ही मैं कई सारे लोगों से बात कर चुका था और कोई भी आदमी लिफ्ट देने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। और रात बढ़ती जा रही थी और वहाँ वो रूरल का एरिया था, तो वहाँ पे स्थिति ऐसी है कि आमतौर पे जो गलत घटनाएं वो घटती रहती हैं, लूटपाट, छीन, वो सब तमाम सारी चीज़ें होती रहती हैं। मैंने हिम्मत करके अपने स्वाभिमान को दबाया और दोबारा फिर उस व्यक्ति से अनुरोध किया, भाई आप लिफ्ट दे दोगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी और अब जो भी पैसे कहेंगे मैं आपको दे दूँगा। आप परेशान मत होइएगा। आप समझते हैं कि मैं आपको पैसे नहीं दूँगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उस व्यक्ति ने पुनः मना कर दिया, बोला कि नहीं, मैंने मना किया आपसे कि मैं हम रात के समय सवारी नहीं बैठाते। कोई बात नहीं, निराश होकर के मैं रेलवे फाटक के पास साइड में खड़ा हो गया और विचार करने लगा, वेट करने लगा, शायद कोई दूसरा सज्जन व्यक्ति इस बीच आ जाए और मैं अपने गंतव्य तक पहुँचूँ। दरअसल में कुछ देर के बाद क्या एक अजीब घटना घटती है। घटना ये घटती है कि वो व्यक्ति, वो ट्रक वाला जो सबसे आगे खड़ा था, जिससे अभी लेटेस्ट मेरी बात हुई और मैंने उससे रिक्वेस्ट की थी, वो मेरे पास चल के आता है। वो व्यक्ति जब मेरे पास चल के आता है और मुझसे बोला कि आइए भाई साहब आप बैठ जाइएगा, मैं आपको आपके स्टैंड पे छोड़ दूँगा। मुझे मुझे एकदम शक हुआ और मेरे दिमाग में तमाम सारे क्वेश्चन एक साथ घूमने लगे कि अभी इस व्यक्ति से मैं रिक्वेस्ट कर रहा था और इसने साफ मना कर दिया था कि ये मुझे लिफ्ट नहीं देगा और रात के समय सवारियों को बैठाते नहीं। मैंने इसे दोबारा भी रिक्वेस्ट की थी, लेकिन दोबारा भी इसने मना कर दिया था कि भाई मैं नहीं बैठाऊँगा और हम रात के समय सवारी नहीं बैठाते। अब अचानक इसके मन में क्या ख्याल आया, जो कि इसने मुझे लिफ्ट देने की सोच ली। दोस्तों, मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उससे साफ साफ मना कर दिया। मैंने कहा मैं आपके ट्रक में बैठ के अपने स्टैंड तक नहीं जाऊँगा। हाँ, क्योंकि मैं अभी आपसे पूछ रहा था, तब तो आपने मना कर दिया था। बोला नहीं भाई साहब कोई बात नहीं, वो सॉरी उसके लिए, और आ जाइए आप बैठ जाइएगा। जब उसने सॉरी कहा तो मैंने उससे क्वेश्चन दागा और मैंने उससे पूछा, अच्छा आप ये बताइएगा कि जब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था
मैंने आपसे 2 बार रिक्वेस्ट की कि आप मुझे वहाँ तक लिफ्ट दे दीजिएगा, तो आपने मना क्यों कर दिया था मुझसे? और अब अचानक आपके मन में क्या ख़्याल आ गया, जो कि आप खुद मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हो कि आइए भाई साहब आप बैठ जाइएगा और हम आपको आपके स्टैंड तक छोड़ देंगे। तो व्यक्ति अपने चेहरे पे हल्की-सी मुस्कान लाते हुए बोलता है, सर दरअसल में काफ़ी पुरानी बात है और एक दिन मैं इसी स्टैंड पे खड़ा हुआ था और ऐसे ही फाटक लगा हुआ था जैसे आज लग रहा है। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि आज रात के 9 बज रहे हैं, जाड़े का समय है और उस समय गर्मी का समय था और सुबह के करीब 9 या 10 के बीच का टाइम हो रहा था। तो तभी मैं यहाँ पे वेट कर रहा था कि फाटक खुले और मैं गाड़ी पास करूँ। और हाँ, हमारी गाड़ी की जो डायरेक्शन है वो भी अपोज़िट थी। अभी मैं साउथ की तरफ हूँ और उस समय मेरी जो डायरेक्शन थी वो नॉर्थ की तरफ थी। तो मैंने उससे पूछा कि फिर क्या हुआ? कि फाटक लगा हुआ था, मैं भी कतार में था। मैं नॉर्थ की साइड खड़ा हुआ था और आप साउथ साइड में खड़े हुए आप पैदल थे। कुर्ता पजामा आपने वाइट कलर में पहने हुए थे, एक हाथ में आपकी किताब लगी हुई थी और दूसरे हाथ में आपके सादा सा फ़ोन था। तभी आपने क्या किया कि एक बच्चा मेरी साइड से, जहाँ मेरा ट्रक खड़ा हुआ था, वो रेलवे लाइन क्रॉस कर रहा था और जब वो बच्चा रेलवे लाइन क्रॉस कर रहा था, आपने उसको बहुत तेज़ आवाज़ दी कि वो रेलवे लाइन क्रॉस नहीं करे। उस बच्चे ने नहीं सुनी, नहीं ध्यान दिया। आपने फिर दोबारा उस बच्चे को बोला कि वो रेल लाइन क्रॉस नहीं करे, लेकिन दोबारा बोलने के बावजूद उस बच्चे ने सुना और आपकी बात को नेगलेक्ट करने के बावजूद भी उसने रेलवे लाइन क्रॉस की। लेकिन जब उसने रेलवे लाइन क्रॉस करके वो आपके पास पहुंचा तो आपने उस बच्चे को पकड़ लिया। बच्चे के कंधे पे स्कूल का बैग था, स्कूल की यूनिफॉर्म में था। तो आपने उस बच्चे को अपने अंदाज से डांटा और उससे कहा कि बेटा ऐसे नहीं करते हैं, यहाँ पे हादसे हो जाते हैं और आए दिन यहाँ पे बच्चे इस तरह से, बच्चे, जवान या बुजुर्ग लोग ट्रेन की चपेट में आके अपनी जान से हाथ गंवा बैठते हैं। इसी बीच में आपने उस बच्चे से उसके प्रिंसिपल का और स्कूल का डिटेल पूछा और आपने कहा कि मैं आज आपके स्कूल के प्रिंसिपल से कंप्लेंट करूँगा और वो आपको स्पेशली क्लास लगाएंगे आपकी, जो भविष्य में आप ऐसा दोबारा ना करें। तभी आपने उस बच्चे के सामने ही उस स्कूल का नाम पता मालूम करने के बावजूद उस स्कूल के प्रिंसिपल को कॉल किया और उसके बाद आपने अपने हिसाब से जो बातें की उससे मुझे बहुत अच्छा लगा। ये घटना मैं अपने ट्रक के पास खड़ा हुआ देख रहा था। मुझे आज अचानक वो घटना और आपका वो चेहरा याद आ गया। वास्तव में घटना सच्ची थी, ऐसा ही हुआ था। बस मैं उस घटना को भूल गया था और उस ट्रक ड्राइवर को घटना याद थी। दोस्तों, आज इस घटना को सुनने के बाद में आपको शायद महसूस हुआ होगा, अगर महसूस नहीं हुआ हो तो मैं थोड़ा-सा विस्तार से बता देता हूँ कि अगर उस दिन वो ट्रक वाला मुझे लिफ्ट ना देता, तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। क्योंकि सूट-वूट पहन के था, हाथ में सूटकेस भी था, जाड़े का समय था, रात के 9 बजे थे, गाँव देहात का समय था, जहाँ पे आमतौर पे देर समय में सफ़र करना जान से हाथ धोने जैसा भी माना जाता है। उस दिन मेरा एक बहुत समय पहले किया हुआ एक नेक कार्य, जिससे मेरा कुछ खर्च नहीं हुआ। मैं तो वहाँ साइड किनारे खड़ा हुआ ही था। सभी लोग अपनी-अपनी तरफ खड़े हुए थे। बस फ़र्क इतना था कि एक छोटा-सा बच्चा जो कि स्कूल जा रहा है और रेलवे लाइन क्रॉस करता है, मैं उसको मना करता हूँ और वो नहीं मानता है, तो मैं फिर आगे की जो प्रोसेस होती है कंप्लीट करने की, वो पूरी प्रोसेस उस बच्चे को अपने पास रोकना, क्लास पूछना, उसके स्कूल का डिटेल पूछना और फिर प्रिंसिपल को, उसके स्कूल के प्रिंसिपल को कॉल करके सारा वाक़या बताना। और ये घटना एक अनजान व्यक्ति देख रहा है। कहा तो ये जाता है कि आपका हर नेक कार्य ईश्वर के यहाँ दर्ज हो रहा है, भगवान सब कुछ देख रहा है। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप भले ही आप छोटे बच्चे हैं या आप जवान हैं, चाहे आप बुजुर्ग हैं, आपको जहाँ भी एक मौका मिल रहा है, ऐसा मौका जिसमें आपका पैसा खर्च नहीं हो रहा, ठीक है, और आप गौर से देखेंगे तो इस घटना में कहीं मेरा कोई खास समय भी खर्च नहीं हुआ, क्योंकि अगर मैं ये वाक़या नहीं घटित होता तो मैं वहाँ पे वेट कर ही रहा था। मेरे को तब भी वेट करना होता। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, चाहे हम बच्चे हैं, चाहे हम जवान हैं और चाहे हम बुज़ुर्ग हैं, ऐसी घटनाएँ घटती रहती हैं जिन पे अगर हम थोड़ा-सा गौर फरमाएँ, थोड़ा-सा हम लोग ध्यान दें, तो हम एक नेक कार्य कर सकते हैं। और ऐसे ही एक नेक कार्य का ज़िक्र मैंने आज आपसे किया था, आज की एक सच्ची घटना पे आधारित इस वीडियो में। दोस्तों, अगली वीडियो में मैं फिर लेकर के आऊँगा आपके लिए एक सच्ची घटना पे आधारित इसी तरह की प्रेरणादायक एक और कहानी। और तब तक मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आपको अगर ये कहानी, ये सच्ची घटना पे आधारित प्रेरणा स्रोत कहानी आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फिर मिलेंगे एक सच्ची घटना के साथ एक नई कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद।